अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने चैनल एक्सेल मज़ा में एडोब की क्लास शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमारा चैनल, इसका नाम एक्सेल मज़ा है, इसके नाम से जाहिर है कि एक्सेल के बारे में हमारी सारी की सारी बातचीत होगी। लेकिन हम तकरीबन जितने भी छोटे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स मेरे इल्म में हैं, मैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे अपलोड करूँगा उनकी वीडियोस। तो उसी का सिलसिला है जिससे हमने एडोब फोटोशॉप शुरू किया है। इसके साथ हम कोरल ड्रा भी शुरू करेंगे, इन पेज के ऊपर भी बात करेंगे, एक्सेस और वर्ड के ऊपर भी बात करेंगे, पावर पॉइंट में भी बात होगी। तो तमाम छोटे वो सॉफ्टवेयर जो आपको ऑफिस के अंदर काम दे सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने एडोब की पहली क्लास की तरफ। तो एडोब फोटोशॉप हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ़ोटो एडिटिंग के काम आता है। इसमें आप फ़ोटो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के काम आप इसमें कर सकते हैं। जब हम इसके विंडो के ऊपर जो मेन इसका जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर गौर करते हैं तो आप देखेंगे सबसे टॉप के ऊपर जहाँ पे एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ है, इसके नीचे कोई फाइल, एडिट, इमेज वगैरह इस तरह की ये मेन्यूज़ लिखे हुए हैं। इसका नाम है मेन्यू बार। ये पूरी यहाँ तक जो है इसको मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के नीचे एक और बार है जिसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं, और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हर टूल से रिलेटेड हैं। हर टूल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं अगर यहाँ पे इस टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ऑन होगी, तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं। अच्छा, हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे टूल प्लेट, यहाँ पे प्लेट है जिसको टूल प्लेट्स कहते हैं। इसमें आपके तमाम जो है वो टूल पड़े हुए हैं। इस तरह अगर हम राइट की तरफ आते हैं तो नेविगेशन प्लेट है, उसके नीचे कलर प्लेट है, फिर हिस्ट्री है और फिर लेयर है। और ये सारी वो विंडोज़ हैं, छोटी या प्लेट्स हैं जो कि हम एडोब फोटोशॉप में काम करते हुए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। एडोब फोटोशॉप में लेयर जो है उनका बहुत ही निहायत अहम रोल होता है, क्योंकि हम यहाँ पे लेयर्स में काम करते हैं। जिस तरह हम बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर पेजेस के ऊपर काम करते हैं, जिस तरह एक्सेल या वर्ड वगैरह हो गया, यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो लेयर के ऊपर काम करेंगे। हमारे पास वर्किंग एरिया कहाँ पे है? वर्किंग एरिया हम उसको फाइल भी कह सकते हैं, वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। हमें उसको बाकायदा क्रिएट करना पड़ता है। जिस तरह हमें न्यू शीट या न्यू पेज जो है ओपन करना पड़ता है, इसी तरह हम यहाँ पे भी कंट्रोल N को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाली एक विंडो ओपन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, तरह विड्थ है, इसकी हाइट है, रेजोल्यूशन वगैरह हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से हम अपने लिए वर्किंग एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके के प्रेस करने के बाद ये हमारा वर्किंग एरिया है, इसको आप फाइल भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो हमारा जो फ़िलहाल यहाँ पे मकसद है वो क्या है कि हम आज जो है इसके कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखें, हम अगर यहाँ पे बात करें तो जब हमने इसको कंट्रोल N को प्रेस किया था, तो दोबारा चलते हैं इस विंडो की तरफ। हमने इस कंट्रोल N को प्रेस किया था तो ये एक न्यू का हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था। इसमें वो नाम मांग रहा है, नीचे फिर उसके डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। आप नाम रख सकते हैं, आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर विड्थ जो है यहाँ पे ये 7 नहीं चाहिए, 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैनुअली लिख सकता हूँ। इंचेस के अंदर लिख सकता हूँ, पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स के अंदर ये मैं लिख सकता हूँ। रेजोल्यूशंस को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 70 है, मैं इसको 80 भी कर सकता हूँ। कलर जो है वो हमारा मूड क्या है, कलर्स के अंदर हमें काम करना है, ग्रे स्केल के अंदर करना है और लैब कलर के अंदर करना है, या फिर बिटमैप। इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे RGB कलर जो है वो सिलेक्टेड है। ओके, अब नीचे जो 3 हमारे पास ऑप्शन हैं, वाइट, बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट। अगर हम वाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम ओके करेंगे तो हमारे पास जस्ट वाइट का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करते हैं तो वो बैकग्राउंड कलर जो कि हमारा सेलेक्टेड होगा वो यहाँ पे आएगा। चूँकि अब इस टाइम हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट सेलेक्ट है तो वो वाइट यहाँ पे आ गया। आपके सामने यहाँ जो आपका टूल प्लेट है, यहाँ पे
कुछ आपको दो कलर नज़र आ रहे होंगे, एक वाइट और एक ब्लैक। ये डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं इनके ऊपर क्लिक करके। अब अगर मैंने बैकग्राउंड कलर को ये चेंज कर दिया है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये फोरग्राउंड कलर है, इसको मैंने चेंज कर दिया है। अब अगर मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करूँगा, अब जो मेरे पास फाइल ओपन होगी वो रेड कलर की ओपन होगी। बैकग्राउंड की सिलेक्शन के लिए आपके सामने जो टूल प्लेट है, इसके एक फोरग्राउंड है जो ब्लैक कलर का है और दूसरा जो है वो बैकग्राउंड है जो रेड कलर का है। ये कलर मैंने खुद सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर क्लिक करके भी मैं इस कलर को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मैंने ये कलर चेंज कर दिया है और मैं इसको न्यू पे जाऊंगा, कंट्रोल एन पे, और बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करूंगा, तो लाजमी बात है जो कलर मैंने सेलेक्ट किया है वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट की तीसरी ऑप्शन है। तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसी फाइल है जो कि PNG फॉर्मेट पिक्चर्स के लिए यूज़ होती है। इसके पीछे बैकग्राउंड जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता। एक ट्रांसपेरेंट किस्म की फ़ाइल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। ये आप देखेंगे कोई कलर वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा। ओके, ये जो मैंने आपको अभी बात की है कि यहाँ पे कुछ आपके सामने ये कलर्स हैं, फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बैकग्राउंड कलर होता है ये वाइट होता है, फोरग्राउंड कलर जो है ये ब्लैक होता है। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से D को प्रेस करेंगे। D को प्रेस किया तो आपके सामने ये वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया। खैर, इस वक्त हमारा ये मकसद नहीं है। इस वक्त हमारा मकसद ये कि हम इस कि जो फ्रंट एंड है इसको हम डिस्कस करें। कंट्रोल एन को प्रेस करते हुए बैकग्राउंड कलर पे जाते हैं और यहाँ पे ओके करके बाहर आ जाते हैं। हमारे पास एक नई फाइल, नया एरिया, हमारे पास वर्किंग एरिया यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, सबसे पहले हम टूल्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपको टूल्स का पता है तो आधे कारीगर तो आप वैसे ही हैं, और अगर आपको टूल्स आपके पास हैं तो आप आधे कारीगर हैं। अगर आपको टूल्स का इस्तेमाल आ गया तो आप पूरे कारीगर हैं। तो सबसे पहले तो आपको टूल्स का पता होना चाहिए कि मुझे किस काम के लिए किस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको, मैंने जूम ख़त्म कर दिया, चलते हैं टूल प्लेट की तरफ। जिस तरह का मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लेट है इसमें जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये आपके टूल्स हैं। ऊपर से अगर हम बात करें तो आपके सामने यहाँ पे एक एरो का निशान बना हुआ है जिसको मूव टूल कहते हैं। और मूव टूल जो है ये क्या काम करता है कि आपकी पिक्चर को, आपके ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाता है। जिस तरह अगर मैं फ़र्ज़ के यहाँ पे कोई पिक्चर को ओपन करता हूँ, ये वाली पिक्चर मैं यहाँ पे जब ओपन करूँगा तो एक दूसरी फाइल के अंदर ये पिक्चर यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसका कुछ एरिया मुझे चाहिए और फ़र्ज़ किया मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल क्रॉप टूल के ज़रिए इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ और ये मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, अब मूव टूल की बात हो रही थी तो मैंने मूव टूल की जो शॉर्ट की है आपके कीबोर्ड से V को प्रेस किया तो मूव टूल सेलेक्ट हो चुका है। मूव टूल सेलेक्ट होने के बाद अब मैं इसको उठा के इधर ला सकता हूँ बड़े आसानी से। ये यहाँ पे ये तस्वीर आ गई है, लेकिन तस्वीर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, उसकी वजह से अभी हमें नज़र नहीं आ रही। हम इसको ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए इसको हम छोटी कर सकते हैं। इस पिक्चर को हम इसको 50% में ले जाएंगे और साथ ही इसको भी 50% में ले जाएंगे तो ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे ये तस्वीर आ गई। बहरहाल मकसद ये था कि किस तरह हम मूव टूल के ज़रिए एक पिक्चर को उठा के दूसरी जगह, एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये आपके सामने ये ऑब्जेक्ट इस फाइल से उठ के यहाँ पे आ चुकी है। दो फाइलें हैं, एक फ़ाइल मैंने बनाई थी जो कि ब्लैंक थी, मैंने यहाँ से वो पिक्चर उठा के यहाँ पे ले आया। अब इसको मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे मज़ीद छोटा करना चाहता हूँ तो ये तस्वीर यहाँ पे छोटी हो गई, इंटर को प्रेस किया यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, जब मैंने अब मूव टूल का काम क्या है कि इस पिक्चर को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के किसी भी दूसरी जगह पे ले जाना, ये इसका मूव टूल का काम है। दूसरा हमारे पास इसके साथ एक मर्की टूल है जिसको हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको 4 किस्म के टूल्स नज़र आएंगे। आप इसके ऊपर अगर क्लिक कर देते हैं, क्लिक को थोड़ा सा जो आपका लेफ़्ट क्लिक है उसको आप दबा के रखें माउस के ज़रिए, तो आपको मज़ीद जो है वो 4 टूल मिलेंगे, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, सिंगल रो और कॉलम। मर्की जो रेक्टेंगल मर्की टूल है ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। हम इसके ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये एक सिलेक्शन का टूल है तो ये एरिया इसने सेलेक्ट किया। मूव टूल को मैंने दोबारा उठाया V के ज़रिए। अब मैं अगर इस एरिया को यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो ये एरिया के अंदर ये यहाँ पे आ गई पिक्चर। ओके,
मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहता और इसको वहीं पे रहने देता हूँ। अच्छा, अब दूसरा क्या है आपके पास, जो दूसरा टूल है एलिप्टिकल टूल है। एलिप्टिकल टूल क्या है, ये आपका गोलाई के अंदर जो है वो पिक्चर को क्रॉप कर सकता है। मैं मूव टूल को अगर दोबारा यहाँ सेलेक्ट करूँ तो ये देखें इसने इसको यहाँ से काट के यहाँ पे रख दिया। इस पिक्चर को यहाँ से काटा जितनी मैंने सिलेक्शन की थी, और ये यहाँ पे सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो आपके सामने ये देखेंगे कि ये इससे अलग तो हो गया लेकिन उसका हिस्सा है। ये भी एक अलग सा सब्जेक्ट है, ये बाद में बताऊँगा। उसके बाद आपके पास दो टूल्स इसी मर्की टूल के ज़मरे में आ जाते हैं, और ये आप देखेंगे कि सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है। सिंगल रो, ये देखें रो के में काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ला के यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये सिलेक्शन शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर मैं कॉलम वाले टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो भी आके यहाँ पे ये सिंगल कॉलम के अंदर ये सिलेक्शन शुरू हो जाती है। बॉर्डर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। और आप पीछे से बैकग्राउंड अगर चेंज कर देते हैं, जिस तरह मैं अगर ये बैकग्राउंड को चेंज करके इसको ऐड कर देता हूँ। अब ये सिलेक्शन हो चुकी है, डिलीट को प्रेस करूँगा और कंट्रोल, इसको मैं दोबारा, हाँ बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट करना है। जिस लेयर के ऊपर हम काम कर रहे होंगे उसी लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर काम होगा। अब अगर मैं इसके ऊपर डिलीट प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड लाइन लग चुकी है। अब यहाँ पे ये क्या है, मर्की टूल का इस्तेमाल है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ बार, अब मैंने जिस तरह मूव टूल को यूज़ सेलेक्ट किया है तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे ये आपके सामने शुरू वाज़े होनी शुरू हो गई हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पहले एक्टिव नहीं होती हैं, कोई दूसरा टूल सेलेक्ट हो तो उसके साथ होती हैं। जैसे मैंने मूव टूल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो है ये आपके सामने ऑन हो गई। तो जब मैंने मर्की टूल को सेलेक्ट किया तो भी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑन होनी शुरू हो गई। देखें अगर यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जी आप मतलब इसके साथ मज़ीद जो है वो आप कौन कौन सी चीज़ें जो है उसको कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सिलेक्शन की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले ये वाला जो इसका आइकन बना हुआ है इसके ऊपर अगर आप ले जाएं तो ये न्यू सिलेक्शन के लिए है, ये ऐड सिलेक्शन के लिए है, ये सब्ट्रैक्ट है और ये इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन है। वो कैसे है ये देखें, मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन कर दी, ये वाली सिलेक्शन, ठीक है, न्यू सिलेक्शन बनाई। मैं अब इसके अंदर मज़ीद सिलेक्शन को ऐड करना चाहता हूँ। पहले इस लेयर को तो सिलेक्ट करूँ, लेयर सेलेक्ट हो गई। मज़ीद इसके अंदर मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मुझे ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको ऑन करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं फिर क्या करूँगा, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ तक आऊँ। ये देखें मैं यहाँ तक आना चाह रहा था, ये भी इसके अंदर शामिल हो गया सिलेक्शन। ओके, अब मैं अगर इसी सिलेक्शन से माइनस करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन तो कर लिया, मैं इसमें से माइनस करना चाहता हूँ तो मैं सब्ट्रैक्ट वाले प्रॉपर्टीज़ को ऑन करूँगा और यहाँ से आके ये वाली जो सिलेक्शन है, ये वाली जो सिलेक्शन है इसको सिर्फ इतना ड्रैग कर लूँगा तो ये सिलेक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपके सामने सिलेक्शन यहाँ से ख़त्म हो गई। और अगर मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके अंदर सिलेक्शन को मतलब इंटरसेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं फिर इसके ऊपर क्लिक करूँगा इस प्रॉपर्टी को और आगे इस सिलेक्शन को यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा तो आपके सामने ये इंटरसेक्ट, उस सिलेक्शन के अंदर से मैंने ये सिलेक्शन मतलब कि इंटरसेक्ट कर ली, उससे उन सिलेक्शन से ये वाली सिलेक्शन मैंने सेलेक्ट कर ली। इस तरह मैं दोबारा आपके सामने करता हूँ, ऑल सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन मेरी ये वाली है। इंटरसेक्ट की प्रॉपर्टी को दोबारा करते हैं, ये वाला एरिया मुझे इसमें से चाहिए, बाकी जो एरिया है वो ख़त्म करना है। तो ये देखें मैंने क्लिक किया तो ये वाला एरिया जो है वो रह गया, बाकी एरिया वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। ये थे आज के लिए दो टूल्स और उनका इस्तेमाल। मज़ीद टूल्स का इस्तेमाल हम दोबारा फिर हम नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी उसके अंदर करेंगे, क्योंकि एक दो क्लासों के अंदर ये टूल्स को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो आप देखते रहिए एक्सेल मज़ा फ़ोटोशॉप के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एक्सेल मज़ा पेज को फेसबुक के ऊपर, और यूट्यूब पर आप एक्सेल मज़ा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।